हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एट आवर होम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दीज टू सॉल्यूशंस। अभी इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं, इनके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। और इसकी प्रॉपर्टीज मैंने एक्सरसाइज से पहले वाले जो डिस्कशन किया है इससे वीडियो में, वो उसमें मैंने डिस्कस कर रखी है। तो आते हैं सीधे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट जो है, तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सम प्रॉपर्टीज, और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज इससे पहले डिस्कशन वाली वीडियो में डिस्कस कर रही हुई हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या करते हैं, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस का 2/3 इंटू 3/5 तो यहां लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो लास्ट में जो लिखा हुआ है इसको भी हम इसके साइड में लिख लेंगे, माइनस का 3/5 इंटू 1/6। और ये जो बीच में बचा 5/2 इसको थोड़ा अलग लिख लेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखो इन दोनों में 3/5 ये भी और 3/5 दोनों में कॉमन आएगा, तो इसलिए इनको हम साथ में लिख लेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें से 3/5 कॉमन ले लूंगा। अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा देखो माइनस का 2/3, और यहां क्या बचेगा, ये 3/5 तो बाहर चला गया, यहां क्या बचेगा माइनस का 1/6। ये ब्रैकेट क्लोज, और ये 5/2 इसके साथ में चल रहा है साइड में। अभी हम इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहां पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, जब मैंने ये कॉमन लिए तो यहां इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये मैंने पहले डिस्कस करी हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में, जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम मेरा आएगा 6, क्योंकि 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। 3 2 या 6 होता है, 2 2 या 4, तो यहाँ आएगा माइनस का 4। ये 6 1 या 6, यहाँ आएगा माइनस का 1। अभी अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, माइनस का 5/6। और ये 3/5 इसके साइड में मल्टीप्लाई में चल रहा था, मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई में लिख लूंगा, जो मैंने कॉमन लिया था 3/5, है ना। अब ये प्लस का 5/2 इसके साइड में यहाँ है। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। सबसे पहले मल्टीप्लाई बॉर्ड मास का रूल लगता है, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई वाले सॉल्व करते हैं। तो 3 5 या 15, माइनस का 15/5 6 या 30 प्लस 5/2। अगर मैं 30 और 2 का एलसीएम लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30, है ना। एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो यहां आएगा माइनस का 15 प्लस 2 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 15 टाइम्स। तो 5 15 या कितना होगा, 5 15 या हमारा होता है 75। अब इसके बाद आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 75 माइनस 15 करूंगा तो 60/30। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 2/1, दिस मीन्स 2। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एक टर्म दिखाई दे रहा है और ये एक टर्म है हमारे पास। इन दोनों में 2/5 और 2/5 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा एक साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 2/5 इंटू माइनस का 3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये मैंने यहां लिख लिया है, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। ये मैंने इसके ये वाला उठा के सबसे लास्ट में कर दिया है। ये हर बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें से जिसमें से कॉमन नंबर आ रहा होता है उसे हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो अभी 2/5 इसमें से कॉमन ले लूंगा मैं, और ब्रैकेट में मेरा अंदर कितना बचेगा, माइनस का 3/7 प्लस 1/14। और यहां मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा, ये देखो 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/4, क्योंकि 2 2 या 4 होता है। नीचे 2 बचेगा और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आएगा। ऊपर 3 तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 1 या 1। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 7 और 14 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा। 7 2 या 14 होता है, तो 3 2 या 6, माइनस का 6 प्लस 1, और यहां 2/5 हमारा मल्टीप्लाई में साथ में चलेगा, माइनस 1/4। अभी मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं, 2/5 इंटू इससे सॉल्व करूंगा तो माइनस का 5/14 आएगा, माइनस 1/4। इतना क्लियर है। इसको मैं यही साइड में सॉल्व करता हूं। अब
देखो ये मैंने लिख लिया, यहाँ से मैं 5 से 5 कैंसिल करूंगा और 2 से 7 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा, ये 5 से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/7 माइनस 1/4, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गई, माइनस का 1/7 बचेगा और ये माइनस 1/4 इसके साइड में चल रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 4 28 और 7 4 28 होता है तो ये कितना आएगा, माइनस का 4 और 4 7 28 होता है तो माइनस का 7। तो यहां मेरा आंसर कितना आएगा, माइनस का 11/28। यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं। देखो एडिटिव इनवर्स मैंने पहले ही डिस्कस करा हुआ है आपसे कि एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सिर्फ -1 का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी गिवन नंबर होता है। तो अभी चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है जिसमें दे रखा है हमें 2/8। तो अभी मेरे को इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था इसमें -1 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए -1 इंटू 2/8 कर दूंगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, माइनस का 2/8। और तो फिर हम यहाँ लिख देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू माइनस का 2/8। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अभी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और उसमें दे रखा है माइनस का 5/9। हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 इंटू माइनस का 5/9। तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस का आएगा, तो प्लस का 5/9। तो हमारा जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा, प्लस का 5/9। यहां लिख देंगे हम एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जिसमें दे रखा है -6/-5। तो सबसे पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 6/5। अभी जब ये 6/5 हो गया है तो अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 6/5 का। तो कितना आएगा, 6 × 6 और इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 6/5। दिस मीन्स एडिटिव इनवर्स कितना आ गया, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 6/5। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट और इसमें हमें दे रखा है 2/-9। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस का 2/9 लिख लेंगे, क्योंकि कभी भी माइनस का साइन हम नीचे नहीं लिखते हैं, हमेशा ऊपर करके लिख देते हैं। तो अभी इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 इंटू माइनस का 2/9। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, प्लस का 2/9। तो दिस मीन्स हेंस एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 2/9। आई होप कि ये पार्ट भी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th एंड लास्ट पार्ट और उसमें हमें दे रखा है 19/-6। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, माइनस का 19/6 लिख लेंगे। उसके बाद इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 इंटू माइनस का 19/6। तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 19/6। दिस मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/6 माइनस 19/6 इज इक्वल टू 19/6। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हमें किसी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है उसे हम नेगेटिव कर देते हैं और अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो हम उसे पॉजिटिव कर देते हैं। पढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x फॉर, और इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, x इज इक्वल टू 11/5 एंड सेकेंड पार्ट है इसका x इज इक्वल टू माइनस का 13/17। तो बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख लिया है और इसमें हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 11/5 और हमें क्या प्रूव करना है, माइनस इंटू माइनस x इज इक्वल टू x। यह हमें इसमें वेरीफाई करना है।
तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x की यहाँ पे रखेंगे 11/5 को। करते हैं इसको थोड़ा, देखो माइनस इंटू माइनस का 11/5, और हमें पता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11/5, जो कि हमारी वैल्यू किसकी थी, x की वैल्यू थी। दिस मीन्स माइनस का माइनस x इज इक्वल टू x के बराबर हमने प्रूव कर दिया है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अभी मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस का 13/17। तो अभी मेरे को इसका ये प्रूव करना है क्या, माइनस इंटू माइनस का x इज इक्वल टू x के बराबर आना चाहिए। और यहां मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, माइनस का 13/17। अभी चेक करके देखते हैं, माइनस का और माइनस और ये कितना है x की वैल्यू, माइनस का 13/17। ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो ये माइनस तो ये वाला माइनस था और x की वैल्यू खुद माइनस का 13/17 थी, तो यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का ये दोनों हो जाएंगे प्लस का, तो प्लस का 13/17, और एक ये माइनस पहले से ये वाला माइनस यहाँ बाहर था, तो अगर हम इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 13/17। अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 13/17, जो कि किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। तो यहां हमने प्रूव कर दिया, हम लेके चले थे माइनस माइनस x, और हमारा आंसर कितना आ गया, x के बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें हमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है माइनस का 13। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में, और मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि होता क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। जैसे कि अगर मेरा कोई नंबर है a, तो इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वो होता है 1/a, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या बनता है आंसर 1। तो ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस मीन्स, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी नंबर है और उसके हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये क्या बनता है आइडेंटिटी। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमें यहां से समझ में आता है कि ये होता है क्या इनवर्स, और ये होता है कोई भी एक नंबर। तो किसी भी नंबर का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है हमारा आइडेंटिटी बनता है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इसका। तो हम देखेंगे माइनस का 13 है, तो माइनस का 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 बनेगा। तो चेक करते हैं, मैं करूंगा माइनस का 13 इंटू 1/-13 इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 13 बन जाए 13, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स हमारे पास -13 का इनवर्स क्या आ जाएगा 1/-13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल टू 1/-13। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होगा और थोड़ा सा बेसिक भी आपको पता चला होगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास है 4th का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें दे रखा है 1/5 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/1, यानी कि 5। अभी हमारे पास है इसका 4th पार्ट। अब 4th पार्ट को हम देखते हैं तो थोड़ा से सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5×3 का आंसर आएगा 15/7/56। तो अभी हमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा वो किसका करना होगा 15/56 का। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा 56/15। आई होप कि ये आपको 4th पार्ट तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। जो इसका 5th पार्ट है वो भी हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो -1 इंटू -2 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा प्लस का 2, और नीचे /5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 2/5 का। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5/2। याद रखना, बस ये रेसिप्रोकल करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, साइन चेंज नहीं होता है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट, जो कि इसमें दे रखा है -1, और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/-1 कर देंगे, है ना, क्योंकि हम इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। तो हमें पता चलता है कि ये -1 जब है तो ये भी ऊपर जाके पहुंच जाएगा लास्ट में, क्योंकि हम कभी नीचे माइनस का साइन रखते नहीं है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा -1। दिस मीन्स हमें एक चीज पता चलती है कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कितना होता है -1 होता है। बढ़ते हैं अभी 5th क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5th, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ।
अभी हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो देखो -4/5 इंटू 1 दे रखा है इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो हमने एक प्रॉपर्टी इसमें पढ़ी थी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, किसमें होता था, वो होता था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है माइनस का 13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू माइनस का 13/17। तो यहाँ पे भी सेम फर्स्ट वाले की तरह a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कर दिया है। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अभी थर्ड पार्ट में इसमें क्या दे रखा है, माइनस का 19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी कोई नंबर होता है और उसके इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन के आती है। तो हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि 29/-19 उसका इनवर्स दे रखा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सीधे 6th क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसके आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है कि हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसका 6/13 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, वो होगा 16/-7, है ना। तो इसका मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6/13 से। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 इंटू 16 और ये माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 इंटू 7। तो आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 16 करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 7 8 9 अपॉन 7 3 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7 8 9। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 96/91। आई होप कि यह आपको क्लियर होगा। पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है वो कौन सी लग रही है, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल टू ब्रैकेट a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यहाँ ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशंस। मैंने ये पहले प्रॉपर्टी बता रखी है डिस्कशन वाली वीडियोस में, जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y नॉट। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन है वो मैं बताता हूँ क्या क्या गिवन है। ये दे रखा है एक नंबर और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8/9। तो चेक करते हैं, देखो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। तो ये आएगा माइनस का 9/8। बट अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आना चाहिए, माइनस का 8/9। बट यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 8/9 दे रखा है। तो क्या 8/9 माइनस 8/9 के बराबर होता है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, नो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 होल माइनस का 1 होल 1/8। यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था ये। बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 इफ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है वो मैंने यहाँ लिख लिया है दैट 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। ये हमें चेक करना है। तो पहले हम 0.3 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3/10। क्या 3/10 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करते हैं।
तो हमें इसमें चेक करना है क्या 3/10 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर होता है और इसके हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 1। एक तरीका तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 8 में था वो बता दिया कि हम सीधे इसको लेके चले और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले तो ये आना चाहिए। बट एक और तरीका है क्या कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 1 आता है तो ठीक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं 3/10 इंटू, देखो 3 होल 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 3 9 प्लस 1 10 10/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 1। तो दिस मीन्स 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कुछ वन वर्ड टाइप आंसर है उसके, वो मैं सीधे पढ़ के सुना देता हूं आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट है जो इसका, वो कह रहा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो वो होगा हमारा 0, क्योंकि अगर हम 1/0 करेंगे तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। 1/0 कोई भी नंबर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है जो रेशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दिस मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अभी सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल्स। तो ऐसे रेशनल नंबर हमें बताने हैं जो कि उसके रेसिप्रोकल के बराबर ही हो। तो हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज में। तो ऐसा एक नंबर था -1, क्योंकि हमने -1 का जब रेसिप्रोकल किया था तो -1 ही आया था। और ऐसे एक और नंबर हो जाएगा क्या 1, क्योंकि 1 का भी अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल 1 और -1 ही होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो हमें ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो कि इसके नेगेटिव के बराबर हो। तो देखो कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के बराबर नहीं होता है, कभी -1 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा एक नंबर बताओ जो कि अपने नेगेटिव के बराबर हो। तो ऐसा एक ही नंबर होता है, वो होता है 0, क्योंकि माइनस करो 0 या प्लस करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 एक ऐसा नंबर होता है जो कि अपना ही नेगेटिव के बराबर होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और इसमें 6 पार्ट्स हैं। तो आते हैं सीधे फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स। तो बताओ 0 के पास कितने रेसिप्रोकल होते हैं, हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा नो। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल्स होते हैं, वो होते हैं 1 और -1। अभी हमने इससे डिस्कस कर लिया था। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, याद रहे रेसिप्रोकल के लिए हमें साइन चेंज नहीं करना होता है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। देखो 1/x का सीधे सीधे रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x/1। दिस मीन्स x। तो इसका आंसर हो जाएगा x। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो अभी हमारे पास है फिफ्थ पार्ट इसका। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 2 हमने ये पहले करके देख रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी में। जब भी हम 2 रेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करते थे तो उसका आंसर क्या आता था, हमेशा रेशनल नंबर आता था। ये कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलते हैं अभी हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, बिकॉज रेसिप्रोकल में हम साइन चेंज नहीं करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बस उसका रेसिप्रोकल हो जाता है क्या, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।